नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसा मामला जो पिछले 6 महीने से सुर्खियों में है, जिसकी जांच पहले 1.5 महीने मुंबई पुलिस ने की और पिछले 4 महीने से जिसकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। और तो और देश की 2 और जांच एजेंसियां एनसीबी और ईडी भी इसी मामले के ड्रग्स और पैसे के एंगल को तलाशने में खंगालने में जुटी हुई हैं। जी हाँ, मैं सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की ही बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा मामला है जो खुद सीबीआई के लिए भी अब नाक का सवाल बन चुका है और इसी मामले पर इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी सीबीआई इसे ना आत्महत्या का मामला कह पा रही है, ना इसे हत्या का मामला बता पा रही है। अब सवाल ये कि 4 महीने की जांच के बाद भी क्यों सीबीआई इस मामले को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही है और इस हाई प्रोफाइल मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने में सीबीआई को और कितना वक्त लग सकता है। सवाल ये भी कि इस गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई को इतना वक्त आखिर लग ही क्यों रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 अगस्त को सुशांत की मौत से जुड़ी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। तो पिछले 4 महीने में अब तक इस मामले की जांच कहां पहुंची है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, अभी तक सीबीआई की तरफ से इससे जुड़ा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हत्या के आम मामलों में भी जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच पड़ताल करती है तो 90 दिन के अंदर उस मामले पर केस डायरी कोर्ट में दायर करनी पड़ती है। लेकिन सुशांत के मामले में तो सीबीआई को 4 महीने हो गए हैं, यानी 100 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत की वजह का खुलासा सीबीआई अभी तक क्यों नहीं कर पाई है। आत्महत्या तो क्यों, और अगर हत्या तो भी क्यों। ये बातें सुशांत के करोड़ों फैंस जानना चाहते हैं। और अगर इसे आत्महत्या का एक मामला मान भी लिया जाए तो इसकी तहकीकात से जुड़े तमाम आधे अधूरे सवालों का जवाब कौन देगा। फिर जो इस मामले की जांच से जुड़े लूप होल्स है, उनका क्या होगा। ये मामला इतना उलझा हुआ है ही क्यों, या फिर इस मामले से जुड़े सारे सबूतों को किसी ने जानबूझकर उलझा दिया। इस मामले के सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ के पीछे का सच कौन बताएगा। अगर ये आत्महत्या का इतना सीधा साधा केस था, तब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस इतनी ज्यादा अड़ियल और असंवेदनशील क्यों थी। शुरुआत में 1.5 महीने तक मुंबई पुलिस ने इस मामले की छानबीन की थी, लेकिन सवाल ये कि बिना कोई एफआईआर दर्ज किए सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस ने किस दिशा में अपनी जांच को बढ़ाया, किस आधार पर, किन सबूतों को सच मानकर मुंबई पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये तो आत्महत्या का मामला है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए थे। तो उन दस्तावेजों में उन सबूतों का जिक्र तो होगा ही ना, जिनकी बिना पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना के नेता संजय राउत घटना के आधे घंटे बाद ही इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि ये तो आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या के लिए आखिर कौन से हालात जिम्मेदार थे, कौन कौन से लोग, फिर चाहे वो सुशांत के प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े लोग थे या फिर उसकी गर्लफ्रेंड या साथ में रहने वाले लोग, इन लोगों की क्या भूमिका थी। पूछताछ में इन लोगों ने क्या कुछ अहम जानकारी दी। जाहिर है, इन सबसे पूछताछ करने के बाद ही तो मुंबई पुलिस ने इस थ्योरी पर मोहर लगाई होगी, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की आधी अधूरी जांच पड़ताल के बाद तबाह हो चुके सबूतों के साथ ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था, क्या उसके बाद इस मामले में किसी नतीजे पर सीबीआई वाकई पहुंच सकती थी। सवाल यह भी कि मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि क्राइम सीन पर इतना रायता किसने फैलाया। क्यों क्राइम सीन को मछली बाजार बना दिया गया, पूरे घर को सील क्यों नहीं किया गया। सुशांत के लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से जिन 8 डिस्क में डेटा ट्रांसफर किया गया था वो कहां है। उस मामले पर जांच पड़ताल कहां तक आगे पहुंची। 14 जून के बाद सिद्धार्थ पिठानी किस हैसियत से सुशांत के घर में रहता रहा, जबकि उस पूरे घर को मुंबई पुलिस को सील कर देना चाहिए था। आत्महत्या मानकर चल रही थी मुंबई पुलिस इस मामले को, तब भी इस घर में मौजूद हर सबूत को सेव करके रखना तो जरूरी था। क्राइम सीन को इंटैक्ट करके क्यों नहीं रखा गया। ये तो किसी भी मामले की तहकीकात का पहला नियम है, पर यह सवाल मुंबई पुलिस से कौन पूछ सकता है। इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस किसे और कब देगी।
आधी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का वक्त ही नहीं लिखा गया था, और फिर किसी किताब से चेपी गई ऑटोप्सी रिपोर्ट, खराब हो चुका था विसरा, ठीक से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था। हर पहलू पर एक बड़ी लापरवाही, हर कदम पर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। कैसे सीबीआई इन सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचेगी, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत के इतने महंगे घर के सीसीटीवी घटना वाली रात कैसे खराब हो गए? क्या सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी से किसी ने इस बारे में पूछताछ की? सुशांत के घर के पीछे वाले गेट से उनके घर की छत पर आसानी से जाया जा सकता था, वहां भी सीसीटीवी खराब निकले। मुंबई पुलिस ने इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया है, उस पर तो हजारों हजार सवाल हैं। पर सवाल ये भी कि इन सवालों का जवाब देगा कौन? 4 महीने से जांच कर रही सीबीआई ने इस बारे में मुंबई पुलिस से क्या पूछताछ की? इस बारे में कहीं कोई जानकारी जांच एजेंसी ने अभी तक दी ही नहीं। सीबीआई ने तो करीब 1.5 महीने पहले सुशांत के मामले पर तब रिएक्ट किया था, जब एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है। तब चारों तरफ काफी हो हल्ला होने के बाद सीबीआई की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया था कि वो सभी एंगल से इस मामले की तहकीकात को कर रहे हैं। उस वक्त इस स्टेटमेंट से ये मान लिया गया था कि हत्या के एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है। तो ये माना जाए कि सीबीआई भी इसी कश्मकश में है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। इन दोनों एंगल्स को सीबीआई अब तक खंगाल ही रही है, लेकिन अब लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या सीबीआई अभी तक इस नतीजे पर पहुंच पाई है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। अगर डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बात से सीबीआई इत्तेफाक नहीं रखती, तो सीबीआई अब तक खुलकर ये क्यों नहीं कह पाई कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है। सुशांत को किसी ने मारा है या फिर सुशांत ने आत्महत्या की है, या फिर मौजूदा तहस नहस हो चुके सबूतों के आधार पर वो किसी भी नतीजे पर पहुंच पाने में सक्षम नहीं है। वो इन लुटे पिटे सबूतों की बिना पर इस मामले को सुलझा पाने में कामयाब हो ही नहीं पा रही है। ये बात भी खुलकर सीबीआई क्यों नहीं बोल पा रही है? झोल है तो कहां है, पेंच फंसा है तो कहां फंसा है? दरअसल मौत की वजह क्या है, अब पूरा मामला यहीं पर आकर टिक गया है। कम से कम 6 महीने बाद तो ये पता चले कि सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। मुंबई पुलिस ने बिना तहकीकात के कहा कि यह आत्महत्या है और फिर सबूतों के साथ तांडव कर दिया। फिर आत्महत्या की इस थ्योरी पर मोहर लगाई फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। लेकिन अगर कुल 6 महीने की जांच पड़ताल के बाद सुशांत की मौत को आत्महत्या मान भी लिया जाए, तो इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? सुशांत के शव की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन तस्वीरों से जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि टांग की हड्डी कैसे टूटी थी? आधी खुली हुई आंखें, बॉडी पर चोट के निशान, गले पर स्टन गन के निशान, लिगेचर मार्क, हाथों पर चोट के निशान और शव पर सुइयां चुभोने के निशान, इन सब पर कौन सफाई देगा? क्या सुशांत की मौत को आत्महत्या बताने वाली मुंबई पुलिस इन सवालों के जवाब दे पाएगी? फिर सवाल यह भी कि इन चोटों का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं किया गया था? आधी रात को जल्दबाजी में पोस्टमार्टम क्यों किया गया? वीडियोग्राफी में लाइट कम क्यों थी? तस्वीरें धुंधली क्यों खींची गई? सुशांत एक बड़ा सुपरस्टार था, तो उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का कोई ना कोई ऑप्शन रखा जाना चाहिए था। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि आगे चलकर उन पर किसी तरह की बहस हो ही ना पाए? कूपर अस्पताल का वो कर्मचारी कहाँ गया जिसने डेड बॉडी को देखकर कहा था कि ये तो हत्या का मामला है? सीबीआई ने कई चक्कर लगाए हैं कूपर अस्पताल के, तो फिर उस कर्मचारी का बयान दर्ज हुआ या नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया था? मुंबई पुलिस तो आज तक ये भी नहीं बता पाई कि किसके कहने पर 14 जून को रात 11 बजे से 12:30 बजे तक सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पोस्टमार्टम की लिखित इजाजत ली गई थी? कहाँ है वो परमिशन लेटर? इतनी जल्दबाजी में क्यों थी मुंबई पुलिस? जाहिर है इन सारे सवालों के जवाब दिए बिना सीबीआई भी ये तय नहीं कर पाएगी कि आत्महत्या थी तो शव पर चोट के निशान क्यों थे और कैसे आए, और अगर हत्या थी तो क्यों और कौन इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश भी सीबीआई को करना पड़ेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के बयानों का क्या हुआ? वो जो लगातार कह रहे थे कि 14 जून को सुशांत के घर की छत पर पार्टी हुई थी, किसी राजनेता का बेटा उस पार्टी में आया था,
उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सब कुछ पता है कि उस पार्टी में क्या क्या हुआ था। वो सीबीआई के सामने बयान देने को तैयार हैं, वो बयान देकर आ गए हैं। ये तमाम बातें सुनने में तो आती रहीं, पर सीबीआई की तरफ से अब तक इन बयानों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी ना कोर्ट के सामने रखी गई, ना आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी किया गया। सीबीआई को ये तो बताना चाहिए कि सुशांत के घर पर दो बार क्राइम सीन क्रिएट करके उन्हें क्या मिला था। घटना के वक्त घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, सैमुअल मिरांडा, इन लोगों के सीन रिक्रिएट करने के दौरान जो रिएक्शंस थे वो किस बात की तरफ इशारा करते थे, उनके आधार पर क्या नतीजा निकला। उस चाबी वाले का क्या हुआ, उससे सीबीआई ने पूछताछ की तो क्या और क्या बातें सामने आई। घर की छत और टेरेस पर सीबीआई को क्या मिला था, क्या वहां से कोई रास्ता सुशांत के कमरे को जाता था। इन सब बातों को लेकर सोशल मीडिया पर जो तमाम बातें लिखी जा रही हैं, उन पर तो लगाम लगाना मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई की ही जिम्मेदारी है। वैसे तो अफवाहें फैलाने के नाम पर मुंबई पुलिस कितने पत्रकारों और यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, पर समझना तो ये भी होगा ना कि जब पुख्ता जानकारी जिम्मेदार जांच एजेंसियों से लोगों को नहीं मिल पाती है तो इस तरह की अफवाहें तो जोर पकड़ती ही हैं। उन सवालों का जवाब देने के बजाय उनको गिरफ्तार करने से बात बिल्कुल नहीं बनेगी। वैसे भी सीबीआई के सामने जो तथ्य हैं, सबूत हैं, वो तो वही जाने, पर इतना तो साफ है कि तहस नहस किए जा चुके सबूतों के आधार पर सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाना सीबीआई के लिए भी टेढ़ी खीर है। सवाल फिर ये भी कि क्या जिस तरह के सबूतों के साथ ये मामला सीबीआई को मुंबई पुलिस ने सौंपा था, क्या उन सबूतों के आधार पर सीबीआई किसी भी नतीजे पर पहुंच पाने में सक्षम है? क्या ये बर्बाद हो चुके सबूत सुशांत की मौत की वजह तय कर पाने में पर्याप्त हैं? अगर सबूत पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, अगर ऐसा भी है तो ये बात भी तो सीबीआई को बोलनी ही पड़ेगी। आत्महत्या कहा तो उन तमाम तथ्यों का क्या होगा जो हत्या की तरफ इशारा करते हैं, और हत्या कहा तो तबाह हो चुके सबूतों के आधार पर क्या असली गुनहगारों तक पहुंचने में सीबीआई कामयाब हो पाएगी? क्या साजिश का कोई सिरा सीबीआई तलाश पाएगी? ये सवाल सीबीआई के सामने जांच के 4 महीने के बाद भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।